TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अप्रैल की 7 तारीख, सिर्फ अप्रैल हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी आपके सामने रख दें एक ही दम कि कम्बियो कोर्स US$ के लिए 63 दर तक है और एरो के वास्ते 3 है, तो नीचे को नहीं जा रहा है। लेगुआना सर को ऊपर उठा लिया, उसी तरफ तो ना जा रहा है भी। बहरहाल तेल का दाम जो है सवारी के लिए ऑनलेदत गोतु के पास 11 तक है और डीजल 11 दर तक। RBE के पास ऑनलेदत है 11 तक और डीजल 11 दर तक। Stuttgart will bewijzen voor aanwezigheid varianten in Suriname। जिस तरह से मिनिस्टर के तरफ से, मिनिस्टर के ज़रिए यह बात कहा गया है कि न सिर्फ COVID-19 लेकिन और varianten जिस तरह से बताई गई है, वेनेजुएलान्स, अफ्रीकान्स और शिनेस varianten भी यहाँ पर मौजूद है। तो स्टटगार्ट कहता है कि बवैस चाहता है, न बवैस चाहता है कि इसके सिलसिले में हकीकत ये varianten सूरीनाम के अंदर भी मौजूद है, यानी कि सबूती। तो अगर सबूती है तो डरने की कौन बात है। सबूती सामने पेश कर दो ना जनता, ताकि जान जाए कि ये हकीकत है। तो भैया ये भी हकीकत है, सच बात है। अगर है मिनिस्टर ये बात कहा तो स्टटगार्ट जो कहा तो ये बात भी ये सही कहा है। और सही अगर है varianten सूरीनाम के अंदर तो भैया मिनिस्टर सामने लाकर सबूती जो है, यानी कि बवेश जो है पटक दो, ताकि लोग भी देख लें ना। खेदू बहाल 3 दान इन eigen gevechtstijl, यानी कि 3 दम खेदू को मुबारकबाद हम लोग देते हैं अपना खुद का स्टाइल के अंदर। ये 10वीं दान हासिल किए हैं, तो भैया इनको और इनकी परिवार को और सूरीनाम को भी हम मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। ज़ेल्फ़वर्दीदिंग moet in het curriculum van onderwijs worden opgenomen। और ये बात ये बता रहा है कि onderwijs के अंदर ये ज़रूरी भी है और हकीकत है कि ये ज़रूरी है कि ये भी उस पर लिया जाए, यानी कि ये भी किया जाए onderwijs के अंदर, ताकि बच्चों को भी हिफाजत मिले और अपने आप को भी हिफाजत कर सके। बहुत अच्छा है। पराग जित स्कैंडिन mensenrechten bij toepassing maatregelen लॉकडाउन, यानी कि पराग ये बात बता रहा है कि हक जो है इंसानी हक, मातरीखल जो लॉकडाउन का है इसके सिलसिले में इंसानी हक यहाँ पर इसको जिस तरह से हक होना चाहिए, लोगों को हक को नाश किया जाता है, यानी कि मारा जाता है ना। इसको स्कैंडिंग मतलब ये है कि इसको बर्बाद किया जाता है। तो भैया इसके सिलसिले में बहुत सी बातें कहा है, अभी हम आपके सामने रखेंगे। रेशमा मंगर क्या कहती है, प्लेट फॉर ब्रोचेस एंड फ्रोइटमाल तेदन ऑफ स्कूल। तो मतलब ये होता है कि हालात हमारे देश के अंदर जो है ये बहुत बुरा है। अगर स्कूल के अंदर रेशमा मंगरे जी न सिर्फ आसाम बड़े लेत है, लेकिन फॉल्स और BFLS का जो फोर्सेटर है ये कहती है कि ये ज़रूरी है बच्चों को ब्रेथ देने के लिए। और फ्रोइट यानी कि जो फ्रुख्त होता है बच्चों की वास्ते स्कूल के अंदर, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि लेस लेने के वक्त में अगर पेट खाली रहता है तो भैया पेट बहुत से हंगामा मचाता है और ये बच्चे जो है अच्छी तरह से अपना दिमाग नहीं दौड़ा सकते हैं, यानी कि लेस जो लेना है, जो सबक हासिल करना अच्छी तरह से वो सबक हासिल कर सकें। तो हालांकि स्कूल अप्रैल की 12 तारीख को फिर खुलने वाले हैं, बासेस और मिलो स्कूल। तो मतलब ये होता है कि जो दाम है दुकान के अंदर, जो सामान की दाम है इतना ऊंचा हो गया है और ये सबब होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे को अच्छी तरह से खाना नहीं मिलेगा, यानी कि स्कूल जाने के लिए और स्कूल पर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि onderwijs मिनिस्टेरी जो है इस पर गौर और फिक्र करे और कोशिश करे कि ये जो बात है, यानी कि इसमें बच्चों को मदद देने के लिए। तो कहा है कि onderwijs मिनिस्टर को चाहिए ये बात मद्देनज़र रखते हुए, और अगर हो सके बच्चों को इस तरह से न जिस तरह से मदद हो सके तो ये काम करे। तो ये साफ जाहिर है कि हालात बहुत बुरा है और इसलिए ये गुजारिश की है रेशमा जी, हम आपको शाबाशी देते हैं कि बच्चों की तरफ भी आप गौर करते हैं। तो भैया ये भी बता दें कि इस सूरीनाम रिलेटिव veilig land, जिस तरह से कहा जाता है कि सूरीनाम बहुत सुरक्षित है, बहुत फैलक है। तो भैया कौरव शेफ ये बता रहा है, कौरस पुलिस सूरीनाम का जो कौरव शेफ बता रहा है कि सरनाम में को बहुत सुरक्षित देश है, फैलक है।
तो कितना फेलक है। तो ये सवाल दिनेश पराग कर रहा है, हकीकत में ये भी बोल रहा है। इसलिए तो भैया क्या कहते हैं, ये जो खेदू भैया ये गुजारिश करता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को ये भी सिखाया जाए अपना ही बचाव के लिए। तो ये भी कहता है कि कितना बरूफिंग होता है, लोगों को लूटा जाता है, मारा पीटा फॉर करप्टिंग न, और यहाँ तक कि अगवा भी किया जाता है, ऑनफूरिंग होता है सूरीनाम के अंदर। तो कहाँ से कहता है, हकीकत है कि कोरस शैफ की नज़र में आता कि सूरीनाम फेलक है, तब जब बच्चों के साथ ऐसे ऐसे सलूक भी किया जाता है। यूथ पार्लियामेंट का यंगर यूथ पार्लियामेंट है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट को, तो ये लोग बता रहा है कि मिसहैंडल भी किया जाता है। तो भैया इन बातों पर कौन सी मिनिस्टर है और कौन सी असेंबली है जो गौर करता है? तो भैया दिनेश पराग अपना आवाज़ उठाए के सिलसिले में हम शाबाशी देते हैं। बहुत से ऐसी बुरी हरकतें बच्चों के साथ हमारे देश के अंदर होता है, और फिर भी लोग यही कहते रहते हैं कि सूरीनाम सुरक्षित है, ना फेलक है। कितना फेलक है यह सवाल होता है। यह सवाल भी इसने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ऑन द टेकनिंग इंटेंसिव फॉरक्लारिंग ऑफ स्कीम बे बजूक नीदरलैंड्स डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मुथुराजी तो बता रहा है दाखिला सूरीनाम को कि जो आने वाले बजुक है मिनिस्टर जो आने वाले हैं कोनिंग क्रेग द नीदरलैंड का अंक बेलफेल्ट स्काउटन मिनिस्टर जो डिफेंस को है। तो इस सिलसिले में ये लोग भी अपना तैयारियां कर रहे हैं। नीदरलैंड्स मिनिस्टर के साथ मिलकर ये लोग फॉरक्लारिंग जो है हस्ताक्षर करने वाले हैं, टेकन करने वाले हैं। इंटेंसिव फॉरक्लारिंग जो है और डिफेंसिव साम वर्किंग के सिलसिले में ये होगा, यानी कि नीदरलैंड के साथ मिलकर ये लोग चाहते हैं, और बहुत अच्छा ख्याल है ये। Het gepland werkbezoek van Bijleveld tussen 7 en tot en met 10 अप्रैल staat in de teken, यानी कि 7 से लेकर, और 7 तो हमारे ख्याल में आज है, आज से लेकर 10 तारीख तक यहाँ रहेगा। बातचीत करेंगे डिफेंस के सिलसिले में और बातें होगी, तो बहुत अच्छा है। देखो कौन सी बातें, कौन सी अच्छाई इसके अंदर महसूस किया जाता है, और ये लेकर आए हैं जो सूरीनाम की हिफाजत के लिए और सूरीनाम की भलाई के लिए हो सकता है। तो भैया हारियत रामदीन भी अपना आवाज़ उठाए हैं, बोले खुरान ऑन द सुख होना चाहिए। एमएमसी जो है यानी कि मुंगरा मेदी सेंटर में, बोले यहाँ पर बहुत से ऐसे गड़बड़ी कार्रवाइयाँ होता है, और गड़बड़ी कार्रवाइयाँ इसलिए होता है कि यहाँ बहुत से ऐसी हरकतें की गई जो नहीं होना चाहिए। तो ख़त लिखा है मिनिस्टर फॉलोक्स जोंथेड के पास भिजाया है, और बता रहा है कि हालात जो इस वक्त में है यहाँ बहुत बुरा है। पहली बात यह है कि दवा दारू जो होना चाहिए पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए, ये नहीं है। फिनंशियल पोलिसी जो है, पैसा कौड़ी की मामलात जो है, तो ये भी ठीक नहीं। पता चलता कि करीबन 6 दर तक मिलियन SRD यहाँ पर कर्ज है, और किस बात के लिए, कौन सी कर्ज है। फिर यहाँ पर यह भी नौबत होता है कि पैसा यहाँ पर जो लोग कार्यकर्ताएँ होते हैं, मजदूर होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं न, उन लोगों को देर से पैसा भी मिलता है। तो भैया बहुत मुसीबत है, और ये चाहती है। बहुत अच्छा बोला पार्लियामेंटारियन हारियत रामदीन, बहुत अच्छा बोला कि ये बातें आपको नज़र आए, और मिनिस्टर के पास आप ख़त लिखें कि मिनिस्टर onderzoek करे कि कौन कौन सी हरकतें यहाँ होता है भैया। और ये आगे चलकर ये भी कहा, verder vraagt zij in hoeverre er gelden zijn gebruikt om ook het ziekenhuis van Achoni te financieren, hoe groot het bedrag is en wat de betalingsregeling is, in hoeverre is er voor het gebouw van Elsje Feng Sanitair AFS College Kovac te Nikeri door Mungra Medisch Centrum betaald न। तो ये पैसा, ये खर्च जो किया गया है, तो ये लोग जानना चाहते हैं कि कितना खर्च हुआ है और कितना है और क्यों इतना खर्च, यानी कि इतना कर्ज हुआ है ये मेदी सेंट्रम जो है निकेरी का। तो भैया बहुत अफसोस की बात है, ये होना ज़रूरी है। और देखो कौन सी फैसला इससे निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। तो हारियत को भी हम शाबाशी देते हैं। तो वही 2 दिन में फरकेस ऑनखफाल ओस्ट फरबेनिंग 2 लोग को मृत्यु हुई सोमवार को रात को। ओस्ट फरबेनिंग दहलब के आसपास में इलाका कौमवैन में 2 लोग की मृत्यु हुई, और ये लोग एक नवाब बस में था, एक फ्राख्त वाहन के पीछे न ये लोग गाड़ी चला रहा था। Bij de voertuigen kwam van de richting Stalkers-Eiver en gingen naar Tamarejo, यानी कि Stalker-Eiver की तरफ से Tamarejo की तरफ जा रहा था। Het busje moest over een verkeersdrempel, एक verkeersdrempel, बहुत से लोग ऐसे होता है। verkeersdrempel के बारे में कितनी बार भी मैंने बोला, रात के वक्त में नज़र नहीं आता है। आला काउ बलाका, नीति आला काउ बलाका, भैया यही सबब है कि ड्रैम्पल उनको नज़र नहीं आया, और ड्रैम्पल कुदा दिया। इस तरह से कुदा कर जाकर जो रफ्तार से ये था न,
जो रफ्तार से ये था, तेज़ी से ये मोटर गाड़ी चल रहा था, तो जाकर पीछे फराक तो आकर में इस तरह से धक्का मारा कि भैया एक ही दम इसमें आग लग गया। और लोग जो आसपास में थे लोगों को शाबाशी देते हैं कि लोग दौड़कर इस आग को बुझाए, लेकिन 2 लोगों को मृत्यु हो चला और 24 लोगों को इस साल में फरकेरी यातायात ट्रैफिक में मृत्यु हो गया। बहुत अफसोस की बात है। कितनी बार मैंने बोला, अगर सरकार खुद नहीं कर सकते तो लोगों जो वहाँ रहते फिरफी दे दो भाई, फिरफी दे दो, देयर लीडर को दे दो कि वो जाकर द्रम्पल को फिरफी कर दे। इन बराक खबो सिरपौस, अब देखो सिरपौस कितने बार वहाँ पर इन बराक चोरी चपाटी होता है, फिर तोड़ा गया कैरक प्लेन न, तो यहाँ पर न एक केवाड़ी एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसा, बहुत से सामान ये लोग लेकर भाग गए। 134 för 3 avondklok opgepakt, weekend 2 tot 5 april न 134 134 लापरवाही के सबब से ये होता। अगर कानून इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देता भैया, तो इन लोगों का मोटर गाड़ी कुछ दिन के लिए ले जाकर कहीं केती लगाकर न ले जाकर, मैंने कहा ना कितनी बार कि मेतर स्थान ले लो और भैया मोटर गाड़ी बोल दो वहाँ रखो और इतना दिन तक हुक्म न दो चलाने के लिए, तो भाई हो सकता है। OM komt op 11 mei met strafvoorstel tegen verdachte ex-directeurs Centrale Bank van Suriname और ओपनबार मिनिस्ट्री फैसला किए 11 मई को। इसके सिलसिले में आगे चलकर ये समस्या जज के सामने ओपनबार मिनिस्ट्री के सामने पेश होगा। तो भैया आप ऐसा काम न करो कि आपको भी ओपनबार मिनिस्ट्री के सामने पेश होना पड़े। अच्छी तरह से काम करते रहो और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो भैया हमारे लिए और एक किशोर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। आप हर एक को, सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।